नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम आल कार्गो लॉजिस्टिक स्टॉक का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो ही इस वीडियो में रहना, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। दोस्तों, आल कार्गो का हम एनालिसिस करें तो सबसे पहले हम इसकी प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे, क्योंकि प्रमोटर ही एक ऐसा पर्सन होता है जिसको इसकी अंदर की बात पता होती है, जिसको जड़ पता होती है। तो इसकी होल्डिंग हमेशा 50% से अबव हो तो बहुत अच्छा रहता है, सेफर कंपनी रहती है इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इसकी होल्डिंग परसेंटेज आप लोग देख सकते हो 69% से ज़्यादा है, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 70% है। तो ये हमारे लिए सबसे पॉजिटिव संकेत यहां पर देखने को मिला है। इसके साथ ही बोलना चाहूंगा कि ये एफआईज की नजर में भी स्टॉक है और एफआईज भी 10% से ज्यादा होल्ड करते हैं, ऑलमोस्ट 11% कह सकते हो। अगर बात करें दिसंबर 2022 तक इनकी 10.12 की होल्डिंग थी, बट अब जाकर देखिए यहां पर आप कह सकते हो नियर अराउंड 0.90% इन्होंने यहां पर इंक्रीज कर दिए हैं। तो यानी कि एफआईज इसे खरीदते जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एफआईज इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा पैसा होता है और ये बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद ही किसी स्टॉक में आता है। उसके बाद आते हैं हमारे डीआईस। तो डीआईस भी बहुत रिसर्च करने के बाद ही बड़ा पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर इनकी होल्डिंग भी आप देख सकते हो 2.91% की देखने को हमें मिल रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आती है हमारी पब्लिक के पास 16% और पब्लिक तो यहाँ पर बेच के निकल रही है। तो भैया पब्लिक कभी किसी स्टॉक को चला नहीं सकती, लेकिन पब्लिक में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो 1% 2% होल्ड करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पब्लिक में भी कोई मुकुल करके है जिसने 1.34% इसका जो है वो होल्ड किया हुआ है। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो अच्छी खासी होल्डिंग गेन करते हैं, तो यानी कि ये लोग भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा कि डीआईएस होल्डिंग में यहाँ पर देखिए टाटा म्यूचुअल फंड भी इसके अंदर पैसा लगाकर बैठा हुआ है और 1.34% ये इसका ही पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। इसी के साथ बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी है 1.8 की। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने होल्डिंग पैटर्न देखा, जिनको नहीं पता होल्डिंग क्या होती है, होल्डिंग होती है सिर्फ लोग कितना होल्ड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पर जो होल्डिंग पैटर्न हमने देखा, प्रमोटर का A+ देखने को मिला है, एफआईज का A+ देखने को मिला, डीआईस का A+ देखने को मिला, इवन की पब्लिक भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है और अच्छी खासी पब्लिक भी बैठी हुई है। A+ होल्डिंग बोलना चाहूंगा स्टॉक की हमें देखने को मिल रही है। हम चलते हैं इसके रेवेन्यू के ऊपर। दोस्तों, रेवेन्यू देखिए 20,000 करोड़ का रेवेन्यू 2022 का था और 2023 में अभी तक 18,000 करोड़ का धंधा ये कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जैसे जैसे धंधा बढ़ रहा है वैसे वैसे इनका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही हमें अच्छी बात देखने को मिल रही है। बात करते हैं इसकी कंपनी की कर्जा कितना है। तो कर्जा जो भी थोड़ा बहुत था वो 0.25 रह गया। ध्यान रखना, डेब्ट टू इक्विटी रेशो जब भी 1 के ऊपर जाती है तब हमें किसी कंपनी में रिस्क होता है, बट इसका तो बिल्कुल ही कम है, उसका चौथा हिस्सा देखने को मिल रहा है। तो अभी तक जो चीजें हमने देखी सारी A1 देखने को मिली है। आइए इसकी इनकम स्टेटमेंट को समझते हैं और एनुअल बेसिस पे देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एनुअल बेसिस पे जब हमने सेल्स की तरफ ध्यान मारा है तो 18,050, 20,000, 10,700 ये। तो अदर इनकम देखिए कोई ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब जो भी है इसका पैसा आ रहा है इनके मेन बिजनेस से ही इन्हें पैसा देखने को मिल रहा है। चलिए आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि आखिर इस कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर अगर आप बुक वैल्यू के ऊपर ध्यान देंगे तो 126 रुपये 75 पैसे की इसकी बुक वैल्यू निकल कर आ रही है। बहुत ही अच्छी प्राइस पे हमें ये स्टॉक अभी भी देखने को मिल रहा है। आइए बैलेंस शीट में चलते हैं और बैलेंस शीट में क्या देख रहे हैं। बैलेंस शीट में हम देखेंगे तो इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल 49 करोड़ की है, बट इसके कंपेरिजन में रिजर्व एंड सरप्लस देखिए 2748 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। उसके कंपेरिजन में अगर आप लोन देखते हैं बिल्कुल 319 करोड़ का, बिल्कुल छोटा सा है। शॉर्ट टर्म लोन देखोगे 385 करोड़ का है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो 700 करोड़ की कर्जदारी है, लोन इन्होंने लेके रखा है। लेकिन उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास आप देख रहे हो 2700+ करोड़ का इनके पास कैश पड़ा हुआ है। तो कैश रिच कंपनी हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ ट्रेड पेएबल देखोगे तो कंपनी ने ये 1463 का बिजनेस कर लिया है। अब ये इनको पेमेंट चुकानी है, यानी कि इन्होंने हो सकता है प्रोडक्ट खरीदे हो, मटेरियल खरीदा हो, तो ये पेमेंट इनको करनी है। तो ये भी एक कर्जदारी इनके ऊपर देखने को मिल रही है। अब चलते हैं इनकी एसेट क्वालिटी के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट इन्वेस्टमेंट 170 करोड़ की है,
ट्रेड रिसीवेबल, देखो अगर वहां पे 1400 करोड़ की देनदारी थी तो ये लेनदारी भी है, तो यानी कि ये इन्होंने काम करके दे दिया हुआ है, आगे इनको इतना पैसा आना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा 1308 करोड़ की भैया कैश भी यहां पर पड़ी हुई है। तो दोस्तों जितनी भी चीजें अभी तक हमने देखी, देखिए शॉर्ट टर्म एडवांस लोन भी इन्होंने दिया है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। दोस्तों 1 लाख कैश रिच कंपनी है, ध्यान रखिए, फंडामेंटली बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें देखने को मिल रही है, इस बात को बिल्कुल भी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका टेक्निकल एनालिसिस। देखिए फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, नीचे की तरफ मिले एवरेज करनी चाहिए, इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं एज पर टेक्निकल ये स्टॉक क्या कह रहा है। दोस्तों टेक्निकल की मैं बात करूं, जिनको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, जो सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो उनको बोलना चाहूंगा हमारा मनी मेकर RS करके एक चैनल है जो अभी हमने नया बनाया है, इसके ऊपर मैंने 16 वीडियोस अपलोड की हैं। आप लोग ये 16 वीडियोस देख के टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल आराम से सीख सकते हैं, बिल्कुल 16 दिन के अंदर। वैसे तो ये वीडियो एक दिन के अंदर भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियोस मैंने डाली नहीं है, 10-10 मिनट की वीडियोस हैं, आप इनको देख के सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फंडामेंटल ओके, टेक्निकल ओके। अब आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। दोस्तों इस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट नियर आया था 68। जिस तरह से ब्रेकआउट है इसके हिसाब से कम ये 113 रुपए 35 पैसे का टारगेट आप लोगों को देने के लिए तैयार है। तो ये है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे एक छोटा सा अभी के हिसाब से इसका टारगेट। बट जिस तरह से इसकी वैल्यूएशन है, जिस तरह से इसका फंडामेंटल हम लोगों ने देखा, जिस तरह से हमने इसकी चीजों को देखा, उसके हिसाब से लगता नहीं है कि 113 रुपए तक ये जाएगा। ये उससे ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा। क्यों कोशिश करेगा, मैं सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। और अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर करना, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। और अगर अभी तक आप बने हो ना वीडियो में, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो चीजों को, आपको पता चल रहा है जो चीजें बताई जा रही हैं उनकी सही वैल्यूएशन समझ आ रही। तो प्लीज यार लाइक कर देना अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो होगी ब्रेकआउट के बेसिस पे बात, बट मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, ध्यान रखना। ये अभी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, इसने पहले भी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो किया, देखिए यहाँ पे फॉलो किया, सपोर्ट ली, चढ़ गया ऊपर, यहाँ से ऊपर चढ़ गया, अब दोबारा से इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए पिछली बार जब ये इस ट्रेंड लाइन से चलना शुरू हुआ था तो नियर अराउंड जो इसने रिटर्न दिया था 171% का दिया, ठीक है। उसके बाद जब ये दोबारा इसी ट्रेंड लाइन के पास आया तो ऊपर की तरफ जो चला नियर अराउंड ये 300% चला था। दोस्तों दोबारा ये इसी ट्रेंड लाइन से चलना शुरू हुआ है, ध्यान रखना। जिस तरह से वैल्यूएशन है 81 रुपीज ये अभी बता रहा है, लेकिन आपने बुक वैल्यू देखी, बुक वैल्यू में ये आपको 126 रुपए का दिख रहा है, यानी कि कम से कम 126 तो होना ही चाहिए ना। फिर इसको कई स्टॉक हैं जिनकी बुक वैल्यू 100 रुपया है, 1300 है, बट वो 2-2 हजार चल रहे हैं, है ना। आप 100 रुपया उसकी 100 रुपीज बुक वैल्यू देखोगे, लेकिन उसका प्राइस 300 प्लस होता है ना। तो उस हिसाब से तो इसको काफी ऊपर जाना चाहिए। तो अगर हिस्ट्री कह रही है कि जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास आता है तो ये अगर 136 या 170% जो मैंने आप लोगों को बताया, यहां से एग्जैक्ट देखोगे आप, तो अगर ये यहां से चला था, यहां पर आप देख सकते हो 218% भी चला था, ठीक है। ये टोटल 218 है, बट मैं इस ट्रेंड लाइन से बात करना चाहूंगा। तो इस ट्रेंड लाइन से जो ये चलना शुरू हुआ था नियर अराउंड 155, 160, 170% के करीब चला था। तो दोस्तों उसी के हिसाब से अगर ये दोबारा इसी ट्रेंड लाइन से चलना शुरू हो रहा है, ठीक है, तो कम से कम अगर हम मान के चले पहले वाले अपने ट्रेंड को फॉलो करें तो 161% के हिसाब से 178 का टारगेट आ सकता है आराम से। बट अगर इसने जैसे ये यहां से चल गया था और 300% चला था, तो उसके हिसाब से कम अगर हम 300% लेके चले तो 262 का भी टारगेट आ सकता है, ये चीज भी मत भूलिएगा। और वैसे भी इसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी बन रही है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ये चल जाए। दूसरी चीज, इस स्टॉक ने अपने 2 ट्रेंड को तोड़ा हुआ है, ध्यान रखना। इस स्टॉक ने एक तो इस ट्रेंड को भी तोड़ा था, यहां भी चलता था, इसको तोड़ के नीचे आ गया। दूसरा इसने यहां इसको फॉलो करने की कोशिश की, ये टूट गया। बट मैं इसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से हायर हाई नहीं बना पाया था। लेकिन इसने इस ट्रेंड लाइन पे हायर हाई बनाए थे। तो दोस्तों आने वाले समय में अगर वाकई में ये ऊपर की तरफ चला है तो हो सकता है ये इस ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करे और बिल्कुल इसको हिट करने की भी कोशिश कर सकता है। और स्टॉक ऐसा करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक ऐसा करते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा, डोंट वरी। अगर हम 2030 तक इसका एक डाटा लेके चले,
ठीक है। अगर हम 2030 तक इसका डाटा लेके चले और जिस तरह से इसकी वैल्यूएशन है, एफआईज डीआईज है, ये कम से कम भी 832 रुपए जा सकता है। और ध्यान रखना, लेकिन 832 जाने के लिए इसको समय लगेगा। मैं कहता हूं आप ज्यादा ना वेट करें, आप 261 का जो इसका पैटर्न बनता है, जो ये चलता है, अगर आप वो भी लेके चलते हैं तो आप 178 का भी अगर इसमें टारगेट लेते हैं तो आपकी कैपिटल डबल हो सकती है। और इसके लिए मुझे लगता है 2 से 3 साल ही लगने चाहिए, ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अभी के हिसाब से 113 का टारगेट तो डेफिनेटली आना ही है, उसकी कोई आप ये कह ही नहीं सकते नहीं आएगा, ठीक है। वो तो आना ही आना है क्योंकि ब्रेकआउट आ चुका है, वहां तक जा रहा है और वैसे भी इसकी कंसोलिडेशन एरिया है, वहां तक तो आएगा। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से इसको अपने पोर्टफोलियो में डालें, वैल्यूएशन के हिसाब से चीजों को देखें, फंडामेंटली जिस तरह से स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो मिनिमम 261 178 तक इस स्टॉक में वेट करना चाहिए। हो सकता है कुछ समय ले ले कंसोलिडेशन, बट जैसे ही ये इसके ऊपर सस्टेन हुआ, ध्यान रखना 113 के ऊपर जैसे ही सस्टेन हुआ, 1-2 महीना या अच्छे से ट्रेड किया, तो ये स्टॉक को डबल होने में टाइम नहीं लगेगा। फिलहाल के लिए अभी भी ब्रेकआउट है, 113 के लिए तो जाना ही चाहिए, बट 113 के बजाय भी वेट करना चाहिए कम से कम 262 का। आने वाले समय में इस ट्रेंड का भी वेट करना चाहिए। अब आप बोलोगे यार ऐसा थोड़ी होता है, एक ट्रेंड टूटा है तो स्टॉक उसी को हिट करेगा, वहां तक जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो मैं चलो आप लोगों को दिखा देता हूं चीजों को। यहां पर देखिए ये इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, आप लोग देख सकते हैं ये ट्रेंड टूटा, क्या इसने दोबारा इस ट्रेंड को हिट नहीं किया ना यहाँ पे। चलो मैं वापस यहाँ पे चलता हूं, आप यहाँ पर देखिए, क्या ये ट्रेंड था, ये ट्रेंड यहाँ पे टूटा, क्या इसने इस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया? आप यहाँ पर देखिए, किया हिट या नहीं किया। दोस्तों अगर चीजें समझ आ रही है ना तो प्लीज लाइक करना, और नहीं समझ आ रही तो हमारे मनी मेकर चैनल पे ज्वाइन करो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे सीख सकते हो। और हाँ, अगर आप मेरी पोजीशन के साथ पोजीशन बनाना चाहते हो, जिन स्टॉक्स को मैं लेता हूँ, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे स्कैन कर लो, एनालिस्ट साजन करके यहाँ पे सीख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिखा दी कि कैसे स्टॉक फॉलो करते हैं एक ट्रेंड को तोड़ने के बाद, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। मेरे हिसाब से तो हमें इसे होल्ड करना चाहिए लंबे समय के लिए, और कम से कम मैं तो ये कहता हूं कि आने वाले समय में ज्यादा ना सही 300 प्लस टारगेट के लिए तो जाना चाहिए 261 तक। देखिए हिस्ट्री के हिसाब से भी चलें तो कम से कम 300% ये जा सकता है ऊपर, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से हमेशा रिवर्सल आया है, ठीक है। बाकी नीचे की तरफ अगर मिलता है तो सोने पे सुहागा है। 68 से 63 का लेवल बहुत अच्छा है, 53 का लेवल बहुत अच्छा है, और 30 रुपए 90 पैसे पे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बट ये लेवल आने से दूर रहे। सपने में आप बोल दीजिए कोई क्रैश आ जाए या वैसा कुछ भी हो जाए तो उस केस में हो सकता है ये लेवल आ जाए। बट हाँ, जो लोग ट्रैप हो जाते हैं, अगर वो एवरेज का सोच रहे हैं, जिनको फंडामेंटली बहुत अच्छा लगा स्टॉक, जो वाकई में जिनकी स्टडी में आता है, वो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग करने का पूरा सोचेंगे और वेट कर रहे होंगे कि किस दिन ये मिल जाए, है ना। ये बात ध्यान रखना। और एवरेज बाय ऑन डिप्स पे की जाती है। हो सकता है आपके लेने के बाद नीचे गिर जाए, आपको ट्रैप दिखा दे, आपको बाहर निकालने के लिए, आपको डराने के लिए। तो ध्यान रखो ये लेवल एवरेज के हैं। हमें पता है ये हाथी है ना। हमें हो सकता है डेड दिखाया जाए, हमें हो सकता है बुरा दिखाया जाए, लेकिन हमें तो क्लियर पिक्चर पता चल गई ना कि इसकी क्या है। तो हमें पिक्चर के हिसाब से चलना है। पीछे हमें पता है इसके अंदर मसाला क्या है, सारी चीजें क्या डाली है, हमें पता है अच्छी सब्जी है ना। हमें पता है ये सड़ी हुई सब्जी नहीं है। तो डेफिनेटली जिस तरह से ब्रेकआउट आया है, पॉसिबिलिटी तो यही है कि यहीं से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ तक नहीं मिलेगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर मार्केट कभी भी क्रैश करती है या कुछ भी होता है और ये स्टॉक आपको 53 30 90 पे मिले, तो वहाँ एक एवरेज जरूर करनी चाहिए स्टॉक में। ये बात ध्यान रखिएगा एज पर स्टडी। बाकी दोस्तों मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, नुकसान भी करती है, लॉस भी करती है, बहुत सारी चीजें होती हैं मार्केट में, ध्यान रखिएगा। अजम्पशन के बेसिस पे हम ही एक स्टडी करते हैं और एक स्टॉक को निकालते हैं। 5 साल अगर इस स्टॉक को रखा जाए तो दोस्तों ज्यादा ना सही ये स्टॉक कम से कम 800 प्लस जा सकता है, और इतनी वैल्यूएशन रखता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं क्यों सारी चीजें हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। और ध्यान रखिए पूरी कैपिटल के साथ आप 800 का वेट भी नहीं कर सकते, ये बात भी ध्यान रखना। तो हमें करना क्या होता है, जब हमें पता है हमने यहाँ 80 पे खरीदा और 178 आ गया, हमारी कैपिटल डबल हो गई, 100% हमने प्रॉफिट बना लिया। तो इस लेवल पे जो हमने क्वांटिटी ली होती है उसकी हाफ क्वांटिटी हम लोग निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है हमने जितना पैसा लगाया होता है वो बाहर निकल जाता है।
बाकी जो पैसा इन्वेस्ट रहता है वो प्रॉफिट का पैसा इन्वेस्ट रहता है। इस पैसे को हम कहीं और इस्तेमाल करते हैं, प्रॉफिट के पैसे को छोड़ देते हैं कि जा भैया अब तुझे मल्टी बैगर होना है तो मैं वेट करूंगा, और डेफिनेटली वही स्टॉक मल्टी बैगर भी बनते हैं जिसमें आप पूरी कैपिटल लगा देते हैं और वेट करते हैं वो मल्टी बैगर हो जाए, मल्टी बैगर हो जाए। वो कभी नहीं होगा, जब तक आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे तब तक वो स्टॉक कभी मल्टी बैगर भी नहीं होने वाला। इस बात का ध्यान भी रखिए। हो जाएगा लेकिन आप पेशेंस नहीं रख पाओगे, हो सकता है नीचे गिर जाए, आप बेच दो, मल्टी बैगर की जगह उल्टा लॉस करके बैठ जाओ। तो प्रॉफिट बुकिंग करना भी बहुत जरूरी होती है। तो बात यह है कि अभी क्या करना चाहिए, अभी भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिवर्सल आया हुआ है। बाकी नीचे की तरफ अगर 68-70 पे कहीं मिले तो वहां पे बहुत अच्छा लेवल है। अभी के हिसाब से हम 30-40% इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, 60% वेट करना चाहिए नीचे एवरेज मिले, या फिर 113 के ऊपर जाके अगर अच्छे से सस्टेन करता है तो वहां पे हम 60% लगाने का सोच सकते हैं। अभी के हिसाब से 30 से 40% इसमें इन्वेस्टमेंट बनती है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना